So in yesterday's class, we started with the portion of special contracts. ठीक है सर. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने इंडेमनिटी और गारंटी वाला पहला पोर्शन चालू किया था. इंडेमनिटी का पोर्शन कवर अप कर लिया था. इंडेमनिफिकेशन का मतलब टू मेक गुड द लॉसेस. ठीक है, लॉसेस को कवर अप करना कॉज्ड आइदर ड्यू टू कंडक्ट ऑफ द पार्टी इटसेल्फ और बाय ड्यू टू कंडक्ट ऑफ अ थर्ड पर्सन. किसी भी कारण से जैसा भी आपने वादा किया है, यदि एक्स को कोई लॉस हो रहा है तो वाई उसे इंडेमनिफाई करेगा. इंडेमनिफायर, इंडेमनिफाइड, इंडेमनिफिकेशन. ठीक है, समझ लिया था अपन ने. ठीक है सर. अब इंडेमनिफिकेशन के बाद में, इंडेमनिटी के बाद में हमने कल गारंटी का बेसिक समझ लिया था कि सर ये तो एक ट्राई पार्टीट एग्रीमेंट होता है जिसमें प्रिंसिपल डेटर होता है, क्रेडिटर होता है, श्योरिटी या गारंटर होता है. प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी या गारंटर. ठीक है जी. प्रिंसिपल डेटर जो होता है उसको क्रेडिटर को या तो कोई लोन चुकाना होता है या फिर कोई प्रॉमिस पूरा करना होता है. ऑब्लिगेशन जो भी है वो पूरा करना होता है. यदि प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होती है, यदि प्रिंसिपल डेटर वो काम पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसके बिहाफ पे गारंटर ने गारंटी ली है. यदि ये फेल हो गया तो सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबिलिटी श्योरिटी या गारंटर की होगी. वो क्रेडिटर को या तो वो लोन चुकाएगा या फिर उस प्रॉमिस का फुलफिलमेंट करेगा. ठीक है. तो ये होती है गारंटी. इंडेमनिटी में क्या होती है? इंडेमनिफायर की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जो भी जैसे ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी फिक्स हुई, मिस्टर एक्स की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 36,000 रुपीज का खर्चा बताया, तो वैसे ही जैसे ही लाइबिलिटी फिक्स हुई ना, डैमेज फिक्स हुआ, वैसे ही मिस्टर एक्स इंडेमनिफायर को बोल सकते हैं कि साहब चलो दो भाई पैसा. तो प्राइमरी लाइबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी या इंडेमनिफायर की होती है. सेकंड, जबकि गारंटर या श्योरिटी की सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है. प्राइमरी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होती है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. क्या इतना रिवीजन हो गया? कितना टाइम लगा सर? 5 मिनट लगा. सर क्या सभी तरीके के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं? नहीं सर. लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़ के सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं. ठीक है सर. यस सर. अच्छा, फिर गारंटी में मैंने आपको बताया था कि सर या तो एक ट्राई पार्टीएट एग्रीमेंट होगा तीनों पार्टीज के बीच में, और या फिर ऐसा होगा कि तीन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे. एक इसके इसके बीच में, एक इसके इसके बीच में और एक इसके इसके बीच में. अपन ने ये भी पढ़ा है कि सर हर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए. तो कल मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था कि कैसे तीनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में हर पार्टी के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है. ठीक है. आइए आज अपन आगे देखना चालू करते हैं. कल ये बता दिया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, श्योरिटी कौन होता है, प्रिंसिपल डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है. ये एग्जांपल्स पढ़ लेते. फिर ये तीन तरीके की, या तो ट्राईपार्टीट एग्रीमेंट या तीन अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट. ठीक है. और उसके बाद में द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल एज द प्राइमरी लाइबिलिटी इज दैट ऑफ द प्रिंसिपल. हो गया रिवाइज कल का. Let's today start with essential elements or legal rules or features of contract of guarantee की. contract of guarantee की important बातें क्या क्या होती हैं, essential बातें क्या क्या होती है, what are the legal rules. So start कर भाई पढ़ना. दक्ष अग्रवाल कहाँ चला गया? पढ़ भाई, स्टार्ट कर. अरे दक्ष अग्रवाल, दक्ष अग्रवाल जी नाराज हो गए, आज आएंगे नहीं सीन में. ठीक है. खरतड़े आप पढ़ो हमारे लिए. एसेंशियल एलिमेंट्स और फीचर्स और लीगल रूल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. सबसे पहला Purpose: securing the payment of debt or performance of liability. सर देखो, जो प्रिंसिपल डेटर जो है उसके बिहाफ पे गारंटर गारंटी दे रहा है क्रेडिटर को. तो पर्पस क्या होता है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? सर या तो इसने प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से कोई उधार लिया हुआ है तो उसको वापस चुकाने का, या प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को कुछ काम करके देने का वादा किया, वो नहीं कर पाएगा तो ये करके देगा. सो व्हाट इज द पर्पस? सिक्योरिंग द रीपेमेंट ऑफ डेट और सिक्योरिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ द लाइबिलिटी. जो भी वो काम करने के लिए लायबल है, परफॉर्मेंस देने के लिए लायबल है,
वो यदि उसने नहीं दी, उसने तुमको 10,000 टन दाल सप्लाई नहीं करी, 1,000 टन दाल सप्लाई नहीं करी, तो मैं करूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये सिक्योरिंग, यदि उसने तुम्हारा पैसा रिटर्न नहीं किया तो मैं गारंटर हूं, मैं पे करूंगा। चलिए, सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ डेट और लाइबिलिटी। पढ़ भाई। Existence of debt or liability is therefore necessary, as guarantee cannot be given without existing of debt or liability. Such liability or promise must be enforceable by law. Liability may be legally enforceable and not time barred. ठीक है सर, प्रिंसिपल डेटर को, क्रेडिटर को, मान लो कोई डेट चुकाना है या कोई लाइबिलिटी पूरी करनी है कोई भी चीज की, तो सर उसी के लिए श्योरिटी ने प्रिंसिपल लेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को गारंटी दी है, वो नहीं करेगा तो मैं करूंगा। तो सर फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाने के लिए या श्योरिटी बनाने के लिए ये जरूरी है ना कि कोई एग्जिस्टेंस हो, किसी तरीके की डेट की या किसी तरीके की लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस हो या वो बन रहा हो। ठीक है, प्रिंसिपल डेटर को इधर कोई लाइबिलिटी पूरी करनी है या फिर कोई डेट चुकाना है। यस, तो ये जरूरी है कि किसी तरीके का डेट हो या कोई तरीके की लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर को चुकानी हो, तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन पाएगा। ठीक है, सो एग्जिस्टेंस ऑफ डेट या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी इज नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब एक और बात क्या है कि सर वो डेट या लाइबिलिटी एनफोर्सिएबल बाय लॉ होनी चाहिए। लॉ के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। तो सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो वो लाइबिलिटी या जो डेट चुकाने का प्रॉमिस है वो भी लीगली सही होना चाहिए। ठीक है, लाइबिलिटी मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ये जो ऊपर जिसके लिए गारंटी दी जा रही है वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी अ टाइम बार्ड थिंग। सर टाइम बार्ड के लिए आप पैसे वसूलने के लिए प्रिंसिपल लेटर पे केस कर सकते हैं क्या? नहीं सर, टाइम बार्ड जैसी चीज के लिए वगैरह उसके लिए गारंटी नहीं देनी है। वो यदि दे भी दी तो वो लागू नहीं होगी। बात समझ रहे हो? बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए गारंटी दी जा सकती है। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए अभी हम पढ़ेंगे कि यदि उसको गारंटर को गलत फहमी में रख के और आपने गारंटी ले ली तो फिर वो उस गारंटी का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन। तो सर पर्पस होना चाहिए फॉर सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ लाइबिलिटी। सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ डेट और लाइबिलिटी होनी चाहिए, वो जी लीगली एनफोर्सेबल होनी चाहिए, टाइम बार्ड नहीं होनी चाहिए। तीसरा, सर ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। क्यों भाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाने के सारे बेसिक जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज। ठीक है, यहाँ तो एटलीस्ट की बात है, तो इधर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तो कम से कम तीन होनी चाहिए। सर देयर मस्ट बी ऑफर, देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस, देयर मस्ट बी कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज वगैरह वगैरह। सर पार्टीज मस्ट बी मेजर एजेड पर्सन ऑफ साउंड माइंड, फ्री कंसेंट आनी चाहिए, कोर्जन या अंडर इन्फ्लुएंस नहीं ली गई होनी चाहिए। सारी जरूरी बातें जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एसेंशियल बातें हैं वो होनी चाहिए। बात समझ गए? यस सर। तो सर ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। बोलो जी, ठीक है, समझ में आ गया? नाउ वी आर हैविंग स्पेशल रेफरेंस टू एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन। वहां एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट में था ना, सारी पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल लेटर के लिए भी होना चाहिए, क्रेडिटर के लिए भी होना चाहिए, गारंटर या श्योरिटी के लिए भी होना चाहिए। यस सर। तो सर क्या क्या है सारी पार्टीज के लिए, आइए देखते हैं। मैं समझा चुका हूँ, बस पढ़ रहे हैं अपन इसको, पढ़ना भी पॉइंट है। A. Like every other contract, a contract of guarantee should be supported by some consideration. A guarantee without consideration is void. ठीक है, सारी पार्टीज के लिए कुछ न कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। किसी एक भी पार्टी के लिए कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो सर इधर भी होगा, पीडी के लिए भी होगा, क्रेडिटर के लिए भी होगा, गारंटर या श्योरिटी के लिए भी होगा। आइए देखते हैं क्या क्या कंसिडरेशन है। पॉइंट नंबर बी। But there is no need for a direct consideration between the surety and the creditor. Consideration received by the principal debtor is sufficient consideration to the surety for giving the guarantee.
ठीक है, Section 127. क्या बोलता है सर, क्रेडिटर के लिए तो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है। हाँ सर, प्रिंसिपल डेटर ने मान लो इससे कोई उधार लिया था और ब्याज समेत इसको पैसा वापस चुका रहा है, तो सर क्रेडिटर के लिए कंसिडरेशन। प्रिंसिपल डेटर के लिए क्या कंसिडरेशन है कि सर गारंटर की गारंटी पे क्रेडिटर ने उसको लोन दे दिया। यस सर, ओके सर। गारंटर या श्योरिटी के लिए क्या कंसिडरेशन है कि सर इसकी गारंटी के बेसिस पे इसने प्रिंसिपल डेटर को लोन दे दिया कि ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा, इसने गारंटी दी। इसकी गारंटी के बेसिस पे क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को लोन दे दिया। दैट स्टैंड्स एज अ गुड कंसिडरेशन फॉर गारंटर और श्योरिटी, कि इसकी गारंटी के बेसिस पे जो लोन यहाँ से यहाँ या जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दैट स्टैंड्स एज अ गुड कंसिडरेशन फॉर गारंटर और श्योरिटी। और इसके बीच में क्या होता है कि सर ये इसकी मदद कर रहा है गारंटी देके, जिसके कारण इसको लोन मिल गया, और बदले में ही विल रिसीव एन इंडेमनिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर, कि यदि मेरे को तेरे बिहाफ पे यहाँ गारंटी अमाउंट भरना पड़ गया तो यू विल इंडेमनिफाई मी, यू विल मेक गुड योर माय लॉसेस। ठीक है, यस, गारंटी में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी घुसेड़ दिया गया है। ये तो खैर कल भी डिस्कस किया था। आइए, तो सर सारी पार्टीज के लिए है। मेन क्वेश्चन यही आता है गारंटर या श्योरिटी के लिए क्या, कि सर इसकी गारंटी के बेसिस पे जो क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर के लिए काम किया या लोन दिया या उधार में माल दिया, दैट स्टैंड्स एज अ गुड कंसिडरेशन फॉर हिम गिविंग गारंटी, उसको भी बदले में ये चीज मिल रही है। ठीक है, इसलिए ये मत सोचना कि गारंटर बेचारे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ। ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये, सेक्शन 127 से आ रहा है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कृपया ध्यान रखें। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ गई। Example 3. B requests A to sell and deliver him goods on credit. A agrees to do so provided C guarantees the payment of price of goods. C promises promises to guarantee the payment in consideration of A's promise to deliver the goods. As per section 127, there is sufficient consideration for C's promise. Therefore, the Therefore the guarantee is valid। जो मैंने अभी बात बताई ना वो ही एग्जैक्टली दी हुई है। ठीक है, कोई नई बात नहीं। चलिए सर, ये सब कंसिडरेशन के रेफरेंस से स्पेशल पॉइंट्स हैं, क्योंकि लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, बच्चों के मन में, सर फिर गारंटर को क्या कंसिडरेशन मिला, वो तो डूब जाएगा यदि उसको सही में गारंटी अमाउंट पे करना पड़ गया तो। हाँ, तो ये सब बातें हैं, उसको भी है कंसिडरेशन। तो सर असेंशियल एलिमेंट्स में पर्पस क्या होता है, एग्जिस्टेंस और डेब्ट या लाइबिलिटी होगी तभी तो उसके लिए गारंटी दी जाएगी। ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट, जिसमें से एक असेंशियल एलिमेंट, ऑल द पार्टीज मस्ट गेट सम कंसिडरेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो उससे रिलेटेड दो तीन पॉइंट्स अपन ने, चार पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सी पॉइंट, ये सब ABCD पॉइंट जो है ना, ये कंसिडरेशन से रिलेटेड है। सी पॉइंट, past consideration is no consideration for the contract of guarantee. Example 4. A sells and delivers goods to B. C afterwards, without consideration, agrees to pay for them in default of B. The द एग्रीमेंट इज वॉइड। खतरे पहले से ही कैसे तू साइलेंट हो जाती है पूरा पढ़ने से पहले। ठीक है, देखो, मान लो प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर ने पहले से ही लोन दे रखा था, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को पहले से ही लोन दे रखा था। अब इसने बाद में कहा यार कोई गारंटर लाके दे दे यदि तूने पे नहीं किया तो, यानी कि अब यदि गारंटर गारंटी दे रहा है तो क्या इसके गारंटी देने के कारण इधर से इधर लोन गया है या उधार माल गया है? नहीं सर, ये तो बाद में सीन में आ रहा है। लोन या अमाउंट तो, लोन या माल तो पहले ही चला गया है यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो क्या इसके गारंटी देने के कारण ये ऐसा हुआ है? नहीं सर, तो फिर वो इसके लिए कोई कंसिडरेशन है ही नहीं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं सर। तो सर पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बेजे में बात घुसा लेना। वैसे तो हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, बट इस एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में पास्ट कंसिडरेशन डज नॉट होल्ड एज अ
valid consideration. Past consideration is no consideration for the contract of guarantee. बात समझ में आई है या नहीं आई, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई, पहले से कुछ दे रखा है, बाद में आप जाके उसके लिए गारंटी दे रहे हैं, तो वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है। पॉइंट नंबर डी पढ़ो भाई, कंसिडरेशन का। D. Even if the principal debtor is incompetent to contract, the guarantee is valid. But if surety is incompetent to contract, the guarantee इज void। ठीक है क्या सर, कुछ सीन ऐसा चल रहा है, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, गारंटर। सर ये छुटका बच्चा है, 15 साल का, ठीक है। वैसे तो एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर्स आर वॉइड ab initio मोरी बीबी वर्सेस पे बता कुछ, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर ये माइनर है, प्रिंसिपल डेटर, ओके सर। गारंटर एक मेजर पर्सन है, साउंड माइंड का, बाकायदा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसने माइनर के, ये प्रिंसिपल डेटर के ब्याह में यहाँ गारंटी दे रखी है, ये बिल्कुल कॉम्पिटेंट पर्सन है, तो भी काम चल जाएगा। कैसे काम चल जाएगा, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, जहां पर गारंटर ने क्रेडिटर को बोला यदि ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा। सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, भले ही प्रिंसिपल लेटर माइनर हो, तो भी गारंटी दी भी बिल्कुल सही रहेगी। वो ये नहीं बोल सकता ये तो वॉइड है, ab initio एग्रीमेंट है, तो मैं क्यों, मेरा को क्यों गारंटी देनी पड़ रही है, पैसा क्यों देना पड़ रहा है यदि उसने नहीं चुकाया तो। ना ना ना, आपको सोच समझ के माइनर के बिहाफ पे गारंटी देनी चाहिए, ठीक है। तो सर इवन इफ प्रिंसिपल लेटर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर है, अनसाउंड माइंड जो भी है, द गारंटी इज वैलिड। प्रिंसिपल लेटर माइनर है, उसके बिहाफ पे गारंटी दे दी, तो भी ये गारंटी वैलिड रहेगी, इस बेसिस पे खलास नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। लेकिन सर यदि श्योरिटी इज इनकम्पिटेंट, द गारंटी इज गुड। लेकिन सर यदि ये आदमी जो गारंटर या श्योरिटी है ये ही इनकम्पिटेंट है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? प्रिंसिपल लेटर माइनर है और गारंटर बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, वो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहेगा। लेकिन यदि गारंटर खुद, प्रिंसिपल लेटर मेजर है कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिटर भी मेजर है, कॉम्पिटेंट है दोनों, लेकिन यदि हमारा गारंटर जो है वो इनकम्पिटेंट है, मान लो माइनर है, तो अब इस गारंटी दिए हुए का कोई मतलब नहीं। बात हुआ समझ में आ गई? यस सर। तो सर 3 पॉइंट्स अपन ने कर लिए हैं रिगार्डिंग दी एसेंशियल एलिमेंट्स, अभी चौथा करना है। अब हमारा सुहान गोयल पूछ रहा है कि सर क्या हो यदि क्रेडिटर माइनर हो जाए तो। सुहान गोयल जी यही सवाल आ रहा है मन में। हाँ सर, ये भी था और एक था। अच्छा चलो, तो पहले ये बता देता हूँ सर, ये कॉन्ट्रैक्ट जो गारंटी का है फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर बन रहा है या नहीं बन रहा है बताओ। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तो लॉ खराब नहीं करेगा ना, खत्म नहीं करेगा। याद आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर्स आर वैलिड। यस, बताओ। सबको समझ आ गया? इसीलिए मैंने ये पॉइंट नहीं उठाया, मुझे लगा ये सब लोग समझेंगे। अब सुहान गोयल तेरा एक्चुअल डाउट बता। सर वो ऊपर वाले एग्जाम्पल में, मतलब जब माइनर वो है डेटर, तो फिर उसके कोई ये नहीं, प्राइमरी उसका कुछ नहीं है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी। सर देखो, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और गारंटर या श्योरिटी, जो भी प्रिंसिपल डेटर है उसकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और गारंटर की सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है। बात समझ गए? अब सर ये बीइंग माइनर इसने अपने हाथ खड़े कर दिए, क्या ये इसका कुछ बिगाड़ पाएगा? नहीं सर, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो ये गारंटर के पास में आएगा, ठीक है। अब गारंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी ही रहेगी। तेरे क्वेश्चन का समाधान हुआ सुहान, ठीक है। प्रिंसिपल यस। लेटर माइंड की रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी रहेगी, गारंटर की सेकेंडरी रहेगी, ओके। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल लेटर स्पेशल सिचुएशन है, माइनर है, तो सर अब इसने हाथ खड़े कर दिए, तो सर ये सीधा गारंटर, ये गारंट पॉइंट क्या है कि गारंटर ये नहीं बोल सकता कि चूंकि प्रिंसिपल लेटर माइनर है
इस वजह से मेरी भी कोई गारंटी का मतलब नहीं है, ठीक है ना ना ना, तुम मेजर हो, तुमने माइनर के बिहाफ पे गारंटी दी है, तुमको पूरा करना पड़ेगा अपना कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन। बात समझा? इस पॉइंट का मतलब ये है, ओके। ठीक है। लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट और लीगल रूल, नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। इस पॉइंट पे क्वेश्चन आते हैं, इस पॉइंट पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कंसिडरेशन वाले पॉइंट पे क्वेश्चन आते हैं। और नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट कि सर यदि धोखा देके या मिसरिप्रेजेंटेशन से कोई चीज गारंटी आपने किसी से ऑब्टेन करी है, तो फिर वो गारंटी का कोई मतलब नहीं है, तो आप उससे पैसा वसूल नहीं पाओगे, एज अ गारंटर उससे नहीं वसूल पाओगे। क्या सर? आइए समझते हैं, पढ़ना भी पॉइंट है। हाँ सर। No misrepresentation or concealment, section 142 and 143. A. Any guarantee obtained by misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid. Section 142. Any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is invalid. Section 143. कई बार चुप रहना भी फ्रॉड हो जाता है या गलत बात हो जाती है ना, तो ये भी उनमें से एक सिचुएशन है कि आपने यदि जहां पर बहुत मटेरियल बातें थी, सर्कमस्टेंसेस थी, वहां पर चुप रह गए आप, ठीक है, तो आपने इस तरीके से गारंटर से गारंटी ऑब्टेन की है, तो आपने गलत तरीके से की है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, कोई भी गारंटी जो आपने मिस रिप्रेजेंटेशन क्रेडिट मतलब से ऑब्टेन करी है, क्रेडिटर ने मिस रिप्रेजेंटेशन करके और गारंटर से गारंटी ऑब्टेन कर ली है, या फिर क्रेडिटर की नॉलेज से या कंसेंट से वो मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, विच इज कंसर्निंग अ मटीरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो एक ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल लेटर और क्रेडिटर के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट बात को लेके मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, उस मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे यदि गारंटी ऑब्टेन कर ली है, तो फिर इट इज एन इनवैलिड गारंटी, ठीक है। एग्जाम्पल 10 और 11 पढ़ेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स अपने को समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल 10 पढ़ो रे जल्दी से। Example 10. A engages B as clerk to collect money for him. B fails to account for some of his receipts. A in consequence calls upon him to furnish security for his duly accounting. C gives his guarantee for B's duly accounting. A does not acquaint C with his previous conduct. B afterwards makes default. The guarantee द गारंटी इज इनवैलिड। क्या सर? मतलब ये सी ने एक अकाउंटेंट रखा था, यस सर, ओके, तो सर अकाउंटेंट पैसे कलेक्ट करके लाता था और खातों में चढ़ाता था और उनकी रिसिप्ट वगैरह बनाता था। एक बार ऐसा हुआ, अकाउंटेंट पैसे तो लेके आ गया यहाँ से जहाँ से भी लाए थे, लेकिन उनको अकाउंट करना भूल गया, तो इसका मालिक का दिमाग खराब हुआ, बोला एक काम कर भैया, तू अपने फ्यूचर कंडक्ट के लिए किसी को गारंटर लेके आ जा, तब मैं तेरी नौकरी जिंदा रखता हूँ, ठीक है। तो इसने कोई अपने रिलेटिव को बोल दिया कि यार है ना, मेरे को वहां पर काम करना है, तो या फिर इसने बोल दिया, कोई किसी ने भी बोल दिया, गारंटर ने कहा अच्छा ठीक है, तेरे को काम करना है एज एन अकाउंटेंट, तू जो भी रिसिप्ट कलेक्ट करेगा उसके लिए मेरी गारंटी, ठीक है, मेरे को तेरे पे विश्वास है, ऐसा करके इसने गारंटी दे दी कि ये जो भी रिसिप्ट कलेक्ट करेगा उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करेगा, ओके सर। ऐसा करते वक्त न इसने इसने तो क्या छोड़ो, इसने ये जो अकाउंटेंट है उसके प्रीवियस कंडक्ट के बारे में, उसके प्रीवियस कंडक्ट के बारे में कि इसने 2-4 बार अकाउंटिंग जो पैसे लाया था उसकी करी नहीं, बीच में गायब हो गए वो पैसे, के बारे में चुप रह गया, कुछ नहीं बताया, तो ये एक तरीके से साइलेंस या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन कर रहे हैं ना इससे गारंटी। यस सर, इसको पता होता तो हो सकता है ये गारंटी नहीं देता, तो इस तरीके से साइलेंस या मिसरिप्रेजेंटेशन से बनाया है आपने, ठीक है। अब आगे वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, इसने फिर 2-4 रिसिप्ट गायब कर दी, यहाँ पर अकाउंट विद करी नहीं, तो अब ये गारंटर से गारंटी मांगा जा सकता है क्या? सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये मिसरिप्रेजेंटेशन या
साइलेंस के बेसिस पे ऑब्टेन किया गया है, सो दिस गारंटी इज इनवैलिड, उससे नहीं मांगी जा सकती। एग्जाम्पल 11 पढ़ रहे। Example 11. A guarantees to C payment for iron to be supplied by him to B to the amount of rupees 2000 ton. B and C have privately agreed that B should pay rupees 5 per ton beyond the market price. Such excess to be applied in liquidation of an old debt. This agreement is concealed from A. A is not liable as is not liable as a surety or guarantor. सर कैसे आओ ऐसे कि कौन लेट आया है भाई? अभी राघव कावरा जी आप लेट आए हैं, हाँ सर। क्यों भाई? सर आज वो फ्रेंच क्लास थी। फ्रेंच क्लास में क्या फ्रेंच फ्राइज खाने जाते हो, क्या करते हो? एकदम सारा टाइम ही क्लैश होता रहता है। थोड़ा ध्यान रखो, कोशिश करो, टीचर से रिक्वेस्ट करो, ठीक है? आओ नेक्स्ट। कि सर है ना, मान लो हमारा एंसल फर्नांडीज है। हाँ सर, एंसल फर्नांडीज जो है उसने, एक सेकेंड ना, एंसल फर्नांडीज ने एक लोन को, सॉरी, एक माल उधार लिया हुआ था, कोई मतलब 100 kgs ऑफ आयरन। कहाँ से? कि कनव से पहले लिया हुआ था सर। ओके, तो उसका पेमेंट बाकी था। ओके सर, अब है ना, गारंटर इन्होंने बनाया सुहान गोयल को एक नए ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है सर? पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए तो दी हुई गारंटी काम आती नहीं है, तो एक नए ट्रांजैक्शन के लिए गारंटर बनाया गया सुहान गोयल को। इसने भी बनना स्वीकार कर लिया कि सर ये अब हम आगे जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 1000 kgs का, उसके लिए तू गारंटर बन जाएगा। हाँ बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। ओके, इन्होंने पीछे से गुपचुप एक वो कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया कि देख मैं ये जो 1000 किलो है ना, इसमें 5 रुपए प्रति किलो एक्स्ट्रा लगा दूंगा, जिससे कि इसका पेमेंट भी अपने आप हो जाएगा, और कोई डिफॉल्ट हो रहा है तो वो बैठा ही है, वो गारंटी पूरी कर देगा तेरे बिहाफ में। तो सर ऐसे जो गुपचुप तरीके से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, चुप रहते हुए इस तरीके से जो गारंटी ऑब्टेन कर ली है, प्राइवेटली गारंटर को अंधेरे में रखते हुए ये काम कर दिया है, ठीक है? तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है अप्लाई करेंगे लिक्विडेशन ऑफ एन ओल्ड डेट, जो 100 किलो का पहले लिया हुआ था उसमें कर देंगे, ठीक है? सो दिस एग्रीमेंट इज कंसील्ड फ्रॉम ए, छुपा के मिस रिप्रेजेंटेशन करके लिया हुआ है। सो ए इज नॉट लायबल इन दिस केस एज अ श्योरिटी। यदि आपने गारंटर से कोई बात छुपा के और उससे गारंटी ऑब्टेन करी है, मिस रिप्रेजेंटेशन से करी है, कोई मटेरियल फैक्ट्स के बारे में साइलेंट रह के करी है, वो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप उसको परेशान नहीं कर पाओगे। क्या ये 3 बातें समझ में आई? क्या ये 3 बातें समझ में आई? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे। 2 पॉइंट्स और है सर। फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी आइदर ओरल और रिटन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी आइदर ओरल इन रिटन, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, जॉइनिंग ऑफ अदर को-स्योरिटीज। को-स्योरिटीज कौन होते हैं पहले समझो। मान लो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है। ओके सर, मान लो 10 करोड़ रुपए का हो रहा है, बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन। सर इसकी गारंटी पूरे के पूरे अमाउंट देने में एक जरा समर्थ नहीं है, तो ऐसा डिसाइड हुआ कि सर 3 जने मिलके ये श्योरिटी गारंटी देंगे। ओके सर, तो ये तीनों कौन कहलाएंगे? एक दूसरे के को श्योरिटीज, ठीक है? साथ मिलके जो गारंटी दे रहे हैं। तो ज्वाइनिंग ऑफ द अदर को श्योरिटीज, पॉइंट बड़ा ही अच्छा है, एक बार पढ़ो फिर समझाता हूँ। Six, joining of other co-surety is section 144, where a person gives a guarantee upon a contract that the creditor shall not act upon it until another person has joined in it as co-surety. The guarantee is not valid if If that other person does not join,
क्या मतलब हो गया कि सर ऐसा डिसाइड हुआ कि सर मैं तुम्हारे ट्रांजैक्शन के लिए, इसने बोला, S1 ने बोला कि मैं गारंटी दे तो देता हूं लेकिन मेरी गारंटी तब तक इन्वोक नहीं होगी, तब तक तुम मेरे को गारंटी देने के लिए नहीं बुला सकते हो जब तक कि दूसरे को श्योरिटीज ने भी ज्वाइन नहीं कर लिया हो। अभी तक केवल S1 का अपॉइंटमेंट हुआ था, S2 और इसमें कॉन्ट्रैक्ट में था कि 3 जने मिलके गारंटी देंगे। S1 तो डिसाइड हो गया कौन होगा, S2 और S3 का पता नहीं था। तो सर इसने S1 ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ऐसा लिखवा दिया, मैं गारंटी तो दूंगा लेकिन मेरी गारंटी मान्य तभी होगी, इन्वोक तभी करी जाएगी, बुलाया तभी जा सकता है जब दूसरे दो ने भी ज्वाइन कर लिया हो। कि बात तो लिख दी कि 3 जने होंगे और केवल मेरे से अपॉइंट करवा के मेरे से गारंटी पेपर साइन करा लिए, ये नहीं चलेगा। मेरी गारंटी का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि बाकी दो को सिक्योरिटीज ने उसे ज्वाइन नहीं कर लिया हो। ठीक है। सो वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, द ट्रेडर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट until another person has joined in it as co-surety, the guarantee is not valid if that other person does not join। यदि दूसरे ने ज्वाइन नहीं किया है तो तब तक वो गारंटी का कोई मतलब नहीं है। वो सिक्योरिटीज का पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है। अभी तक के एसेंशियल एलिमेंट्स जो भी थे ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझ में आ गए रे? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझ में आ गए? बोलो यस और नो। रिचा, राघव काबरा, श्रेया बियानी, जश शाह, कनव, दक्ष अग्रवाल, दिशी, एंसल। हाँ दक्ष अग्रवाल बोल। सर अगर कोई भी केस में प्रिंसिपल लेटर कुछ पैसा नहीं दे पाता और अब गारंटर की बारी आती है देने की, तो और अगर उस केस में 2 से 3 गारंटर है तो पैसा कौन से हायरार्की में होता है वो बताओ ना। वो आएगा आगे, आएगा आगे। ठीक ओके है। सर। ठीक है, कल भी तूने एक सवाल पूछा था, है ना, तो ये तो आएगा ही आगे। चलिए अपन सेम लिंक पे एक बार वापस और कौन आ गया भाई पीछे से? और किसने लेट ज्वाइन किया? मैंने किया ना सर। मैंने कौन है रे? कविश? कविश कविश। इतना लेट कैसे आया रे? सर क्लास थी ना फ्रेंच में। अरे यार तू भी फ्रेंच क्लास में जाता है? मैं और राघव, हाँ। ओ चलो ठीक है भाई, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो तो स्टार्ट करते हैं।